हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्टर स्किल लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का पार्ट लास्ट होने वाला है, तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने अपने न्यू जनरेशन का लव देखा था, यानी कि जो विंग और वांग जी की जनरेशन के जो बच्चे थे ना, उनका यहाँ पे प्यार दिखाया जा रहा था। खैर, उसको तो हम ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये वैसे भी शंगवान स्टोरी है तो ऑफकोर्स सी बात है, हमें उसी को दिखाना चाहिए। दिन भर मस्ती से डोलते फिरते इंजॉय करते हुए फाइनली बच्चे वी सेक्ट पहुँच चुके थे, और वहाँ जाके जिलिंग के द्वारा एक अच्छा सा धमाका भी हो चुका था, जिसके बाद विंग ने तो लैन सेक्ट को डायरेक्टली ज्ञान नहीं प्यार बांटने वाला सेक्ट बोल दिया था। खैर, वो भी एकदम सही था क्योंकि वहाँ से आज तक कोई ऐसा बैच निकला ही नहीं जिसमें प्यार ना कोई कपल ना निकला हो, किसी को प्यार ना हुआ हो। और यहाँ पे अभी की टाइम पे भी ऑलमोस्ट 3 कपल निकल रहे थे। हाँ, मुझे लास्ट पार्ट में कमेंट आया था कि कुछ भी करो, विशान और जैन चेंग के बेटे को भी कपल बनाओ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि भले ही अभी तक उन लोगों को नहीं पता है कि वो लोग ब्रदर सिस्टर्स हैं, बट स्टिल दे आर सिबलिंग्स, चाहे कैसे भी हों। खैर, कुछ स्टोरीज तो वैसे भी इनकम्प्लीट ही अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की स्टोरी भी इनकम्प्लीट ही होने वाली है। सभी बच्चे अपने अपनी मस्ती मजाक के साथ साथ फाइनली यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जा चुके थे, और जब उनसे डिनर के लिए पूछा गया तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो लोग खा के आए हैं, इसलिए अब और ज़्यादा खाने की इच्छा उन्हें नहीं थी। इसलिए इस दिन को यहीं पे समाप्त करते हुए अगले दिन से सभी लोग विंग और वांग जी इन दोनों के ही 20वीं वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी के लिए तैयारियों पे जुट चुके थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को इनवाइट किया गया था। वैसे तो हर साल ही विंग और वांग जी अपनी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, तब से जब से वो दोबारा से एक साथ आए थे, लेकिन हाँ, ये इनके लिए एक स्पेशल मोमेंट था। 20 साल एक साथ एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्पेंड कर लेना, और वो भी तब जब उनके बीच में इतना बड़ा गैप आया था। 9 साल पूरा एक दूसरे के बगैर रहने के बावजूद भी आज वो एक साथ हैं, इस चीज़ की उम्मीद कभी उन्होंने नहीं की थी, और आज अपनी 20वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसलिए इस मोमेंट को और भी ज़्यादा इंजॉय मनाना चाहते थे और भी बड़ी लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसलिए आज सिर्फ उन्होंने कल्टिवेशन वर्ड को ही नहीं, इवन मैजिक वर्ड और साथ ही साथ डिमांड वर्ड को भी उन्होंने इनविटेशन दिया था। यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने अदर वर्ड के साथ अपनी फ्रेंडशिप का, या फिर ये कहो कि गठबंधन करने के लिए एक हाथ बढ़ाया था, और जिसे अदर वर्ड वालों ने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पे अदर वर्ड से यहाँ पे रिप्लाई आ चुका था कि वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। वैसे तो मैजिक वर्ड के लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे वेनकिंग थी जो कि कल्टिवेशन वर्ड से थी, अब बहुत सी बात थी, उसका यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। लेकिन डिमॉन वर्ड पे शायद ये 11 साल की बात होगा जब वो किसी डिमॉन वर्ड के पर्सन को देखेंगे। इवन 11 साल पहले जब डिमॉन और कल्टिवेशन वर्ड के बीच में लड़ाई हुई थी, तब से अभी तक ना ही किसी कल्टिवेशन वर्ड के पर्सन ने xiaoxin चैन को देखा था और ना ही मैजिक वर्ड के। इवन उसने तो डिमॉन वर्ड के बाहर कदम तक नहीं रखा था। ये शायद 11 साल के बाद पहली बार होगा जब अपने डिमॉन वर्ड से वो बाहर आएगा, या ये कहो कि किसी और वर्ड में जाएगा। xiaoxin चैन के साथ साथ कोई और इंसान भी ऐसा था जो कि 11 साल के बाद अपने घर से बाहर निकलेगा, और वो कोई और नहीं, मैंग्याओ होगा। हाँ, 11 साल से अभी तक उसको कभी भी बाहर आने की इजाज़त नहीं मिली। इवन अपने महल से ज़्यादा वो जा सकता था तो अपने महल के अराउंड ऑफ जा सकता था। अगर महल के दायरे से बाहर अगर वो गया तो उसे सजा मिल सकती थी, इसलिए उसे बाहर जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन आज खुद विंग ने उसे वहाँ पे इनवाइट किया था, क्योंकि शायद आज उसके बच्चे के रिलेटेड भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना है, इसलिए उसका आना भी ज़रूरी था। लगभग 2 दिन पूरी तैयारियों के साथ निकल गए, और साथ ही जितने मेहमान आए थे उनके आदर खादर में निकल गए, क्योंकि यहाँ पे आए हुए मेहमानों का भी मेहमान नवाजी करना ज़रूरी था। और ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे समारोह शुरू हो चुका था बहुत जोर शोर के साथ। यहाँ पे प्रतियोगिताएं भी हो रही थी, बहुत सारी कलाएं भी दिखाई जा रही थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, जिनमें सभी के सभी बच्चों ने तक अपना पार्ट लिया था। कोई यहाँ पे शॉर्टमैनशिप कर रहा था, तो कोई अपने म्यूज़िक को प्ले करके यहाँ पे अपना प्रदर्शन दे रहा था, और कोई शॉर्ट डांस करके यहाँ पे दिखाया जा रहा था। इतनी अच्छी जुगलबंदी हर किसी के बीच में चल रही थी, लेकिन शायद
किसी एक जोड़ी की जुगलबंदी आज टूटने वाली थी और वो कोई और नहीं वीशान और जैन चैंग के बेटे की थी, क्योंकि शायद हो सकता है इन लोगों की लाइफ में इनका फर्स्ट लव नहीं मिल सकता। यहाँ पे समारोह ऑलमोस्ट एंडिंग में पहुंच चुका था। इससे पहले कि यहाँ पे भोज स्टार्ट हो उससे पहले ही कुछ अनाउंसमेंट किए जाते हैं, जो कि तीन के तीन जो वार्ड थे उनके लीडर्स ने की थी, यानी कि डिमॉन वार्ड से शाओ सिंचेन और शू यंग ने, मैजिक वार्ड से वैन किंग और सॉन्ग नैन ने, और ऑफ कोर्स की बात है कल्टिवेशन वार्ड से विंग और लानवांग जी ने। यहाँ पे सबसे पहले तो इन लोगों ने ये अनाउंस किया कि आज के बाद डिमॉन वर्ड, कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड एक दूसरे के कभी भी दुश्मन नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ आज के बाद किसी मतलब वर्ड को अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी बैरियर्स को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से कवच लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई द्वार एक्स्ट्रा उनको सेफ्टी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय एनी चांस कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड पे हमला करने की कोशिश करता है और विश्वासघात करता है तो उसको पूरी तरीके से दो वर्ड मिलके तबाह कर देंगे। ये चीज़ें यहाँ पे इन तीनों ही वर्ड के लीडर्स ने अनाउंस कर दी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी अनाउंस किया कि आज के बाद ये सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकत्र होकर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, एक दूसरे के परेशानियों में उन्हें परेशानियों से बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे। यहाँ पे तो एक गठबंधन हो चुका था, लेकिन यहाँ पे सभी लोग चाहते थे कि ये गठबंधन एक रिश्ते में भी बदल जाए, यानी कि मैजिक वर्ड से सॉन्गलैन ने यहाँ पे एक रिश्ता प्रस्ताव दिया था रिश्ते के लिए, और वो किसी और के लिए नहीं, खुद निशान के लिए था। यानी कि वो अपने अडॉप्टिव सन, जो कि उसने तब अडॉप्ट किया था जब वो और शाओ सिंचेन एक साथ रहते थे, और तभी उसने सारी घोषणा कर दी थी कि भले ही इन फ्यूचर उसके खुद के बच्चे हो या ना हो, लेकिन हाँ उसका अधिकारी जो भी होगा या फिर उसका युवराज जो भी होगा, जो उसका हायर होगा, जो उसका युवराज होगा, वो यही होगा। इसके अलावा किसी और को यहाँ पर अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो उसकी गद्दी पे क्लेम कर सके, उसके थ्रोन पे बैठने का अधिकार ले सके। इसलिए उसको पहले से ही पूरे राज परिवार के अधिकार थे उस बेटे को, जिसका नाम शोंग चैन था, और अभी 19 साल का था। हाँ, वो अभी 19 साल का है, यानी कि निशान से 1 साल बड़ा। यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट होती है ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। निये मिंगजू और मेंग्याओ से भी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी थी और वो लोग भी इस बारे में एग्री थे, लेकिन यहाँ पे निये मिंगजू को अपनी बेटी के हाव भाव कुछ बदले हुए से नजर आ रहे थे। ऑफ कोर्स सी बात थी, वो ये शादी इतनी इमीडिएटली तो नहीं करना चाहेगी। भले ही यहाँ पे एक और अनाउंस हुआ था कि भले ही शादी अभी फिक्स की जाएगी, लेकिन शादी होंगी 3 साल के बाद, यानी कि जब सारे के सारे बच्चे 21 साल के हो जाएंगे और पूरी तरीके से अपने डिसीजंस को लेने के लायक हो जाएंगे, तभी उनकी शादी कराई जाएगी। ये तो हमारा विचार है कि हम लोग उनकी शादी कराएंगे, लेकिन इससे पहले उनके विचार भी मिलने ज़रूरी हैं। उनके भी एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते हैं ये जानना भी हमें ज़रूरी है। और बहुत जल्दी ही मैं मेरे बेटे को, यानी कि ये सारी अनाउंसमेंट सॉन्गलैन कर रहा है, मेरे बेटे को बहुत जल्दी ही लैंडसेट भेजने वाला हूँ, ताकि वो यहाँ की कल्टीवेशन भी सीख सके और सभी कलाओं में निपुण हो सके। जैसे कि वीशान पहले से ही वहाँ पे है, इसका मतलब है कि वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से वहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और 3 साल के बाद ही हम लोग उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस शादी के लिए मंजूर है या नहीं। वीशान पूरी तरीके से अपसेट दिख रही थी, या ये कहो कि वो पूरी तरीके से मैस्ड अप हो चुकी थी। उसको नहीं पता चल रहा था कि उसके सामने क्या चल रहा है। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, तो अगली अनाउंसमेंट जो कि विंग ने की थी, लानवांग जी और अपने दोनों के ही बिहाव पे विंग ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि उसने भी अपने बच्चों की शादी फिक्स कर दी है। पहली शादी जो कि शुजोय और जिलिंग की होने वाली है, और वो भी 3 साल के बाद होगी, और दूसरी शादी जो कि युवान और लैन जिंगे की होने वाली है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ था, यहाँ पे 4 बच्चे एक साथ बोलते हैं, क्या? विंग जैसे ही इन सभी बच्चों के एक साथ इस क्वेश्चन को पूछता है, तो वो थोड़ा सा टेस्ट करते हुए बच्चों से पूछता है, अगर तुम लोग अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, इस शादी के साथ खुश नहीं हो, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। आखिरकार शादी तुम्हें करनी है, लाइफ स्पेंड तुम्हें करनी है। अगर तुम नहीं चाहते तो हम इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन तभी फिर से 4 की 4 आवाज़ें एक साथ आती हैं, बिल्कुल नहीं।
जैसे ही विंग इस बात को सुनता है, जिस तरीके से उसके बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया था, उसे देखने के बाद तो उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। लेकिन इस वक्त वो एक राजा के थ्रोन पे है और इतनी खुल के वो नहीं हंस सकता। लेकिन हाँ, फिर से वो टीज करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम चाहो तो हम रोक सकते हैं। तभी जिनलिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, बोल दिया ना, नहीं हमें शादी करनी है। इवन मैं तो कहता हूँ 3 साल क्यों रुकना, हमें तो अभी शादी कर लेनी चाहिए। इस बात पे इम्पेशेंट जो जिनलिंग था ना, उसे देखते हुए उसका पिता यानी कि जिन जिशान बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उससे बोलता है कि चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। अपनी आंखों के इशारे से ही। लेकिन जिनलिंग इतनी आसानी से बात मान ले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन तभी उसकी माँ यानी कि जेन यांगली उससे आराम से बोलती है कि अभी तुम्हें अपनी सीट पे बैठ जाना चाहिए। और वैसे भी किसी की भी शादी यहाँ पे टूटने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग पहले ही बात कर चुके हैं। भले ही तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है इसका अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि तुम दोनों तुम सभी लोग इन फ्यूचर शादी करने वाले हो। इसी के साथ ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन एक अनाउंसमेंट थी जो विंग ने अपने और लान वांगजी के एंड से फिर से की थी। विंग ने यहाँ पे फिर से अनाउंस किया था कि जैसे ही सभी बच्चों की शादी हो जाएगी, वैसे ही वो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे यानी कि सुजोई को सौंप के यहाँ से जाना चाहते हैं। उसके बाद वो और लान वांगजी एक अलग तरीके से एक अलग घर में और एकदम शांति से एकदम अकेले ही लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और उसके बाद वो किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड में या फिर कल्टिवेशन की ये जो दुनिया है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, अगर किसी भी तरीके से हमारे बच्चों की हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उसी वक्त वापस लौटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हम पूरी तरीके से रिश्ते नाते तोड़ के जाएंगे। हम लोग ज़रूर उन लोगों के बुलावे पे उन लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमें भी हमारा कुछ टाइम दिया जाए। हम लोग पहले ही अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुके हैं। और अगर इस सब को देखते हुए जो कुछ भी हमने यानी कि मैंने और लान वांगजी ने झेला है, उन सब को देखते हुए अगर मेरा बेटा भी कभी इन फ्यूचर चाहता है कि वो भी अपने राजपद से इस्तीफा दे दे या फिर उसे छोड़ दे, तो वो बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की सलाह के इसे छोड़ सकता है। लेकिन उससे पहले उसे इस राजगद्दी में किसी न किसी को अपॉइंट करना होगा। और आज के बाद मैं नियम बनाता हूँ कि अगर प्रजा चाहे तो अपने ही मर्जी से किसी को भी राजा चुन सकती है। अगर राजा आम जनता से भी बनता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनता किसी एक इंसान को चुनती है अपने राजा के लिए तो ऑफकोर्स सी बात है, उस पर विश्वास है, वो उस काबिल है और जनता के लायक वो एकदम सही है। अगर जनता चाहती है कि मेरा बेटा ही आगे राजा बने तो वो उसे चुन सकती है। और अगर इस वक्त भी जनता को कोई आपत्ति है मेरे ही बेटे के राजा बनने में, तो वो इस बात से भी यहाँ पे बात कर सकते हैं और किसी को भी राजा चुन सकते हैं। क्योंकि राजा का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध जिस इंसान से होता है या जिससे भी होता है वो प्रजा ही होती है। उसके अलावा राजा का संबंध बाकियों से बाद में आता है, प्रजा से पहले आता है। इसलिए अगर राजा से प्रजा ही खुश ना हो तो वो राजा राजा कहलाने के योग्य नहीं है। अगर प्रजा चाहती है कि मेरा बेटा आगे चल के राजा बने तो वो इस बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर वो चाहती है कि आगे आके कोई और राजा बने तो वो यहाँ पे उसके बारे में बात कर सकती है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैंने अपने बेटे को ही अपना हायर चुना है और अगर वो चाहे तो वो खुद भी इस पद से इस्तीफा दे सकता है। इसी के साथ 3 के 3 जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने एक एक जाम उठा के अपनी की हुई अनाउंसमेंट की श्योरिटी दी कि ये तो पक्का होगा। सारी की सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने में ही इंजॉय कर रहा था। लेकिन 2 लोग थे जो अभी भी बहुत ज़्यादा अवसर थे। एक का तो शायद कुछ किया जा सकता है या ना किया जा सकता, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन शायद नेमिंग जो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से देख रहे थे और बहुत अच्छे से समझ भी रहे थे, क्योंकि वो अपने प्यार से दूर होने वाली थी। लेकिन उस प्यार का कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने भाई से ही प्यार कर बैठी है। इसलिए उस प्यार का ख़त्म होना तो बनता ही था और ये सब कुछ पहले से ही तय था। नेमिंग जो अपनी बेटी को लेके एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे सिर्फ वो दोनों ही थे। यहाँ पे आते ही नेमिंग जो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या कोई समस्या है, तो नेमिंग जो की बेटी आज पहली बार अपने पिता के सामने रोते हुए बताती है कि वो किस वजह से अपसेट है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो नेमिंग के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हुई, लेकिन हाँ, विशान इतनी समझदार बच्ची है कि उसने कभी भी अपनी समस्याओं के लिए किसी को भी परेशान करना तब तक सही नहीं समझा जब तक उससे
अपनी परेशानी खुद से सॉल्व ना हो सके, अगर वो परेशानी हद से बड़ी है तो ही जाके वो किसी और की हेल्प लेती है। और जहाँ तक बात रही अपने पिता की, तो अपने पिता की लाडली है। इवन वो भी अपने पिता को हद से ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें उसने अपने पिता के साथ शेयर जरूर की होंगी। यहाँ पे जैसे ही वो अपने लव मैटर के बारे में बताती है, तो वो एक चीज़ तो समझ चुकी थी कि उसके पिता यहाँ पे हेल्पलेस हैं, यानी कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसके पिता उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे एक चीज़ महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं। लेकिन हाँ, इस मैटर में वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तब जाके नेमिंगजू उसे बताते हैं कि यहाँ पे उसका और जैनचैंग की बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। इस बात को कहीं ना कहीं वीशान समझ चुकी थी, लेकिन हाँ, इतनी आसानी से इस चीज़ को मान लेना किसी के भी बस में नहीं होता। यहाँ पे नेमिंगजू अपनी बेटी को एक और चीज़ समझाते हैं। उसके पास पूरे के पूरे 3 साल हैं मैजिक वर्ड के युवराज के साथ घुलने मिलने का, उससे बात करने का, उसको समझने का, उसको अपने आप को समझाने का। अगर इन 3 सालों के बाद भी उसे नहीं लगता है कि वो उसके साथ आगे बढ़ सकती है, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकती है, तो वो अपने डिसीजन को सबके सामने रख सकती है और उसके डिसीजन की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर वो समझ रही है कि किसी भी दबाव में आके या फिर ये सोच के कि कल के दिन वो एक महारानी बनेगी, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए, तो ये उसका एकदम गलत फैसला है। किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पिता की तरह मत करना, अपने बाबा की तरह मत करना, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और इवन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बची थी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से कल के दिन तुम और बाकी सभी लोग परेशानी में पड़ जाए। जो तुम्हारा दिल कहे वही करना, और वही करना जो सबके लिए सही हो। निशान अपने पिता के गले रख के उनको प्रॉमिस करती है कि भले ही वो किसी मजबूरी को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बाबा की गई गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। कुछ भी हो जाए वो किसी को तकलीफ नहीं देगी, किसी को धोखा नहीं देगी, और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में तो वो सोचेगी भी नहीं। और अगर 3 साल के बाद सच में उसे नहीं लगता कि मैजिक वर्ड के युवराज के साथ कंटिन्यू कर सकती है, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसकी डिसीजन को यहाँ पे रखेगी और साथ ही साथ उम्मीद भी करेगी कि सभी लोग उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे, यानी कि वहाँ पे सम्मिलित हो चुके थे, जहाँ पे अभी दावत चल रही थी। बहुत अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ से गायब थे तो हमारे लव बर्ड वांगशान, जी हाँ सॉरी शांगवान यहाँ से एकदम गायब थे, और वो कहाँ थे कोई नहीं जानता था। खैर, उनसे पड़ी भी किसी को नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपने में एंजॉय कर रहा था, लेकिन शायद वो भी कहीं अलग से ही अपने में एंजॉय कर रहे थे। और आखिरकार आज के दिन सबसे ज़्यादा उनका एंजॉय करना तो बनता ही है, इसलिए उन्होंने भी सभी लोगों को यहाँ पे छोड़ते हुए अपने आप के लिए एक अलग टाइम निकाला था। एक अलग जगह पे वो गए हुए थे और एक अलग ही तरीके से वो अपने आप को, अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि 20 साल एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, इतने बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे को इतने अच्छे से समझना, एक दूसरे का साथ देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इवन उनकी लाइफ में आया हुआ एक बड़ा सा तूफान, जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ तहस नहस करके गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उस बंजर ज़मीन में अपनी एक अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खेती की हुई थी, या ये कहो कि प्यार की खेती की थी। और उस खेती में उन्होंने आज तक बहुत सारे मीठे मीठे से फल खाए थे, जिन्हें खाने की बात शायद उन्हें और किसी चीज़ का लालच भी नहीं था। इस वक्त वो दोनों ही एक अलग ही तरीके से एक बहुत ही प्यारे सी जगह पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे बैठ के अपने आप में ही एक दूसरे का प्रेजेंटनेस, यानी कि एक दूसरे की उपस्थिति ही उनके लिए काफ़ी थी, और वो उसी को ही एंजॉय कर रहे थे। शांगवान इस वक्त कहीं और नहीं वहीं पे थे जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था, यानी कि अपने वीलान हाउस के कमरे के उस जगह पे जहाँ से वो हर रोज़ अपने चांद सितारे देखा करते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में ही महसूस करते हैं कि कहीं वो चाँद होंगे, कभी वो सितारे होंगे, कभी वही चाँद के करीब भी होंगे तो वही कभी चाँद से दूर भी होंगे, और कभी वही होंगे जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे होंगे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए। और कभी कभार उन सब के बीच वो चमकता सा चाँद, जो कि इस वक्त विंग को सिर्फ और सिर्फ लानवांग जी लग रहा था।
धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दूरियां एकदम कम होते जा रही थी। वैसे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन इस वक्त इनकी फिजिकल दूरियां भी कुछ ज़्यादा ही कम हो रही थी। और इस वक्त इन दोनों के लिप्स भी ऑलमोस्ट एक दूसरे से अटैच होने वाले ही थे, या ये कहो कि हो भी चुके थे। अब ये चाँद सितारे छोड़ के एक दूसरे के ही गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे, या ये कहो कि अपने आप में ही अपनी आंखों को बंद करके एक दूसरे को फील कर रहे थे। और इस वक्त अब शुरू हो चुका था इनका एक अलग ही तरीके का रोमांस, एक अलग ही तरीके का इंजॉयमेंट, जो कि इनकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता। या ये कहो कि इस इंजॉयमेंट की तो इनकी लाइफ में कभी कोई कमी थी ही नहीं, और ना ही कभी होने वाली थी। इन दोनों की लाइफ के इंजॉयमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना ही कभी रोमांस ख़त्म होगा, लेकिन हमारा ये एफएफ यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एफएफ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें मॉडर्न शांगवान देखना है, तो ऑफकोर्स सी बात है, अभी मेरे पास कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है नेक्स्ट में मॉडर्न वांग शांगवान ही चलाऊंगी। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की इच्छा बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। लेकिन मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अब मैं जब भी डालूँगी मैं मॉडर्न शांगवान ही डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।